बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे इंशाअल्लाह आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी होने वाली है और आपकी अफ्तारी में चार चांद लगाने वाली है। तो बिल्कुल ही ईजी है। तो सबसे पहले जी हमने कढ़ाई को रख दिया आग पर। आग हमने अपनी आँच जो है वो तेज़ रखनी है। उसके बाद जी 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल करें, जैसे कि जिसको हम जैतून का तेल भी बोलते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। उसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जैतून के तेल के अंदर। उसके बाद जी हमने एक बड़ा दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है, बड़े साइज़ का, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया। उसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे अच्छे तरीके से। हम इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसके जो है ऑलिव ऑयल के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही इसकी भुनाई हो जाएगी उसके बाद 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक और 1 खाने का चम्मच चना चाट मसाला और उसके बाद जी 1 खाने का हाफ टी स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल करेंगे। ठीक है जी, इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और हमने जी इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला अलग ना नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये तब हमारा अच्छे तरीके से भून चुका होगा। ठीक है, और इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसके बाद जब इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हमने 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देनी है और उसके साथ ही हमने 3 से 4 अदद हरी बारीक मिर्चें भी काट के शामिल कर दी हैं। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है ज़्यादा तीखा तो आप शामिल कीजिए, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं आप। तो जी अब ये छोले जो हैं हमने चने और छोले जो भी बोले आप, इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ था। तो हमने इनको पहले से सादे पानी के अंदर नमक डाल के बॉईल कर लिया था और छलनी की मदद से इनको छान लिया था। जब ये बॉईल हो गए थे अच्छे तरीके से, ये अच्छे तरीके से बॉइल्ड है, बिल्कुल भी नरम है और इनको बस हम इसके अंदर भुनाई कर लेंगे। 5 मिनट हमने दोबारा इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इनका कच्चापन वो जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जी 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा और जूसी और मज़ेदार सा आए। ठीक है जी, यहाँ पे हमने पूरे प्रोसीजर में हमने इसकी आग जो है ना, आँच है वो तेज़ रखनी है, हल्की आँच पे हमने नहीं बनाना। उसके बाद जी हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करें। उसके बाद जी 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सिरका शामिल करें। ये दोनों अज्जा हम शामिल करेंगे इसके अंदर और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो छोले हैं इनके अंदर अच्छा सा टेंडर सा जूसी सा एक फ्लेवर आ जाए इनका। तो जी अब यहाँ पे हमने इसको ढक्कन लगा देना है और आँच जो है हमने अब यहाँ पे अपनी हल्की रख देनी है। ठीक है जी, दरमियानी आँच रखनी है हमने यहाँ पे हल्की। उसके बाद जी 8 मिनट हमने तकरीबन इसको कवर किया और कुक किया। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे छोले तैयार हैं। अब आग बंद कर दें, सर्व कर दें और जी आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ, दही बल्लों के साथ, दही बड़े या छोले और चावल और रोटी, नान, जिस चीज़ के साथ भी आप पसंद करते हैं उसके साथ आप ले सकते हैं इसे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।